और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। अभी फिजिक्स की सीरीज चल रही है, उसमें आप सेकंड बुक उठाते हैं। सेकंड बुक में चैप्टर 16 जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर से क्वेश्चन 100% आता है, ध्यान से समझ लीजिए। अब ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखो, एक तो पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, पोटेंशियल के डेरिवेशन हो गया। दूसरी बात इसमें हम लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कैपेसिटर पर जाओ। कैपेसिटर क्या होता है? टू होल्ड द चार्ज। कोई भी बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटेंस कितना होता है? देखो, एक होती है कैपेसिटी, कोई भी कंडक्टर चार्ज को होल्ड कर सकता है। कैपेसिटेंस एक स्पेशल टाइप की डिजाइन होती है। एक कैपेसिटर की देखो, एक बात समझो, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, उसके लिए डिजाइन करो इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटर। उसकी कितनी कैपेसिटी? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी एक जनरल किसी भी एलिमेंट के लिए जो चार्ज को ले सकता है, कोई भी कंडक्टर चार्ज को ले सकता है, ये हो गया। दूसरी बात, कैपेसिटर एक डिजाइन करो इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर सके। कैपेसिटेंस, समझ में आ रही बात? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या? C इक्वल टू Q बाई बी। कैपेसिटेंस हो गया C इक्वल टू Q बाई बी, चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। ये हमारा फार्मूला, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई V, Q प्रोपोर्शनल B, तो क्या होता है? C इक्वल टू Q बाई बी। तो C क्या है? कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड, FARAD। अब इस पोटेंशियल का क्या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ध्यान रखना कितना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट अपने सामने आमने सामने रख दिया, इसका फार्मूला, इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, एप्सिलॉन 0 A/D। दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है। एरिया कैपेसिटर के एरिया कितना है? कैपिटल है, तो एप्सिलॉन 0 A/D, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारा। रिलेटिव परमिटिविटी, आपने परमिटिविटी पढ़ी हुई थी, परमिट पढ़ी हुई थी, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, किसी मीडियम में तो जनरली एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m लिखते हो। जब वो वाटर या लिक्विड में होता है या नहीं, सॉरी वैक्यूम में होता है या एयर में होता है, तो क्या लिखते हो? एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम वाला ऊपर रखो, एप्सिलॉन m रखो, या एप्सिलॉन लिखो, नीचे एप्सिलॉन 0 रखो एयर का, दोनों की कंपेरिजन करो, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हो, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर भी कहते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है, जो कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ रही बात? ये बातें। उसके बाद कैपेसिटर को सीरीज में लेके जाते हो, पैरेलल प्लेट, दो प्लेट कॉम्बिनेशन लगाते हो, उनको सीरीज में जोड़ते हो, एक कैपेसिटर 2 3 4 ऐसे सीरीज में जाते हो, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी निकल के आएगी? तो जब सीरीज में जाता है तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह इसका फार्मूला होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। और एक कैपेसिटर जरूर आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा आता है। इसकी कैपेसिटी का डेरिवेशन करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। या सीरीज पैरेलल के फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और क्या क्या होता है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? जब चार्ज स्टोर होगा तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी स्टोर होगा। तो इसका फार्मूला आपको डिराइव करना होगा, ठीक है। ये एक चैप्टर होगा। दूसरा 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर क्या? मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का करंट, मैग्नेट का बनना, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट में बनना। तो एक इलेक्ट्रिसिटी को जब मैग्नेट में कन्वर्जन करते हैं, तो एक हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट में कन्वर्ट होके आती है। तो कैसे कैसे आती है? एक फैन का एग्जांपल लो। फैन में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, उसमें क्या हो रहा है? उसमें कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो उसमें क्या बन रही है? मैग्नेट में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट में कन्वर्जन होना, उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स मिलना, उसमें वो उस फोर्स को जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का जनरेट होना या टार्क का जनरेट होना, जिस टार्क की वजह से आपको रोटेशन मिलता है, इस रोटेशन से फैन चलती है। तो यहाँ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट में कन्वर्जन हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग जनरली पढ़ना है? एक तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को जब स्टैंड करते हैं, किसी हैंग करते हैं, तो वो क्या करता है? घूम के नॉर्थ और साउथ पोल पर चला जाता है। क्योंकि आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, ये दो पोल पर ही जाके एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? द मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकलते हैं? नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं और घूम के साउथ में आ जाती हैं। और इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड में कि मैग्नेट के अंदर
मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या है? देखिए मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट जहां होती है वहाँ लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती है और साउथ पूरा एक फील्ड बना लेती है। जहां तक ये लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होती है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है जहां तक वो रहती है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैग्नेट के आसपास का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड प्रेजेंट होता है जो कि निकलती है नॉर्थ से और साउथ में जाकर के मर्ज हो जाती है और अंदर 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 साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। तो पूरा एक लूप बनाती हैं। इसको लेकर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में 2-3 एलिमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। समझ में आ रही है बात? ये कुछ टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हो, जो साइंस पढ़ रहे हो उनको पता है, इस पर आप काम कर सकते हो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, आपको याद होगा एक एम्पियर सर्किटल लॉ है, एक बायोट सेवर्ट लॉ है। ये 2 लॉज अप्लाई होते हैं और दोनों लॉज के ऊपर फार्मूला है और डेरिवेशंस है। तो इस पर प्लीज आप काम कर लीजिए। और ये एप्लीकेशंस आते हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ से जरूर आता है, हर साल के बोर्ड में होता है। हर साल जब पेपर चलता है तो क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं, मैं बैठे देखता रहता हूँ क्या आ गया इस बार नया क्या आ गया और टीचर क्या कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज को देखते रहते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में अर्थ जहां इन्वॉल्व हो रहा है वहां क्या हो रहा है, वहां 2-3 टॉपिक है। एक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है जिनको आप करना है। एंगल ऑफ डिप के ऊपर एक न्यूमेरिकल बार बार पूछा गया। एंगल ऑफ हॉरिजॉन्ट, देखो उसकी बहुत सारे टॉपिक है। अभी सारे टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर सकते, बातें नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बायो सेवर्ट के बाद साइक्लोट्रॉन है, यहाँ बड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में साइक्लोट्रॉन है। उसके बाद टार्क ऑन करंट लूप, जब करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो टार्क बनाता है, टार्क से वो रोटेशन होता है। और यही चीज हमारे किस में होती है, ध्यान से, ये जो टार्क मिलता है वो किस में मिलती है, ये टार्क हमें मिलता है किस में भाई, किसमें, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के बारे में बात करते हैं तो यही होता है। क्योंकि कोई भी कॉइल या इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड दे एक्सपीरियंस अ टार्क। तो ये जो फार्मूला, ये जो कहानी है वो किस में मिलती है, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ये सारी चीज मिलती है। ये दोनों चीजें इसमें हैं। तो टॉर्क की वैल्यू BIL sin थीटा का आपको प्रूव करना है इसमें जाकर के। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, अमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन, वोल्टमीटर का देखो पहली बात गैल्वेनोमीटर डिटेल लेना है, अमीटर आपको डिटेल लेना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसमें शंट लगाना, किसमें हैवी रेजिस्टेंस लगाना, किसमें पैरेलल जोड़ना, किसमें सीरीज जोड़ना, इनको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ये 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 चैप्टर देखो इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिव AC का चैप्टर है, इसमें समझ में आ रही है। इसमें पहली बात इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन होता है और एक, देखो इंडक्शन, एक तो इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, एक तो फैराडे लॉ हो गया, लेंज लॉ डायरेक्शन के लिए, फैराडे लॉ कैसे कन्वर्ट होगा, इंडक्शन कैसे होगा, वो आपको देखना है फार्मूला। उसके बाद d∅/dt जब आप करते हो तो क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन से इंड्यूस करंट मिलती है। पहले इंड्यूस एक वोल्ट, देखो उसमें EMF जनरेट होगा, इंड्यूस EMF से क्या हो जाएगा, करंट। ऑब्वियसली पोटेंशियल जब आ जाती है तो करंट आ जाता है, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये चीज नेगेटिव लिखी जाती है, कौन बताता है, लेंज लॉ बताता है, क्योंकि वो अपने खुद के प्रोड्यूस होने का अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसलिए ये होता है एडी करंट और इनके एप्लीकेशंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडक्शन, एक सेल्फ इंडक्शन होता है और दूसरा क्या, कौन सा इंडक्शन होता है भाई, बताओ जल्दी से। एक तो खुद का इंडक्शन हो जाता है और दूसरा, जब सेल्फ इंडक्शन निकालते हो तो सेल्फ इंडक्टेंस का उसका फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस आपका कॉइल भी निकलेगा। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलता है। समझ में आ रही है बात? तो ये 2 तरह का इंडक्शन होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, देयर आर 3 सर्किट, C सर्किट, R सर्किट,
एल सर्किट, उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा एलसीआर सर्किट आता है। एक एलसीआर सर्किट लो, उस एलसीआर सर्किट में करंट कहाँ चल रहा, वो पोटेंशियल कहाँ चल रहा, दोनों के बीच में एक फेज ग्राफ होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। ट्रांसफार्मर, देयर आर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन बार बार आता है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है वो आप देख लेना। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर 2 ही काम करता है, या तो वोल्टेज बढ़ा देता है या तो वोल्टेज गिरा देता है। तो एक होगा स्टेप अप, अगर बढ़ा देता है, तो अगर नीचे करता है तो स्टेप डाउन। 2 तरह का ट्रांसफार्मर होगा। कॉइल क्या होगा, आउटपुट के ऊपर, अगर प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है तो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो तो आउटपुट बढ़ जाएगा, तो स्टेप अप हो जाएगा। अगर सेकेंडरी पर कम कर दे तो कम हो जाता है, तो आउटपुट डाउन हो जाता है। तो बड़ी इंडस्ट्री के बाहर एक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, देखो हाई टेंशन से आता है, उसको हमें सप्लाई को कम करके देना होता है। सप्लाई को कम करके आपकी गली मोहल्ले में जो लाइट आती है वो हाई टेंशन से निकाल करके आपकी गली में पहुंचाई जाती है, तो वहां से डाउन की जाती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके डाउन की जाती है और इस शीट में सप्लाई कर दी जाती है। अब जब यही चीज आपके घर के आसपास कोई इंडस्ट्री है वो अगर मांगता है इस इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर रखी जाती है स्टेप अप, वो क्या करता है, पोटेंशियल को बढ़ा देता है, इनहांस करके इंडस्ट्री को दे देता है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं इसमें। और एक जो और चैप्टर है जो सबसे ज्यादा, वेव फिनोमेनन एंड लाइट, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल इसमें से बच नहीं सकते। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 100% आना है, किसी न किसी पेपर में आ जाना है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से लर्न करके जाओ, पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही है। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ये 3 क्वेश्चन पकड़ लो, 100% इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। समझ गए बात को। और एक और चैप्टर आपको डिस्कस करना फाइनली, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या क्या होता है, एक बात बताओ। एप्लीकेशन आ रहा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं है पार्ट, ठीक है, या तो टीएमए का पार्ट है या तो 1 नंबर के एमसीक्यू का पार्ट है। पहले होता था पीएन जंक्शन वगैरह, वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना। 29 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें क्या पीएन जंक्शन एज ए एप्लीकेशन आ रहा, पीएन जंक्शन एज ए डायोड, उसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक क्वेश्चन 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके डेरिवेशन पूरी देख लो विद डायग्राम, ठीक है। नहीं आता तो हम लोग आपको बता देंगे, या अलग से एग्जामिनेशन से पहले एक सीरीज का एक कर लेंगे क्लास, ऐसे बैठ के डिबेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर कौन बनता है, पीएनपी या एनपीएन, ठीक है। ये पीएनपी या एनपीएन जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, ट्रायोड को रिप्लेस करती है, तो ये क्या करती है, ट्रांजिस्टर का काम करती है। इसका क्या, एज ए एम्पलीफायर, एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर भी यूज करते हैं। तो 1 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। लॉजिक गेट आते हैं, लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट, जार गेट, नॉट गेट, ये सब पढ़ के जाना, क्योंकि एक लॉजिक गेट का टेबल आपको बनाना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये रहता है। उसके बाद इसी का कम्बिनेशन के गेट बन जाते हैं, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन वगैरह का आपके इसमें नहीं है, वो टीएमए का पार्ट है या तो एमसीक्यू का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी सुन लो ध्यान से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर साल आना है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन हर साल आना है। उसके बाद अभी लास्ट वाला जो चैप्टर है, पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, में से एक क्वेश्चन हर साल आना है। एम्पलीफायर, इसमें से एक क्वेश्चन हम हर साल आना है। ये 4 क्वेश्चन तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो प्लीज इस पर काम करके जाना, ध्यान से काम करके जाना, ठीक है। और भी एग्जामिनेशन से पहले एक बार और बात करेंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे। इससे लंबी वीडियो नहीं हो सकती है, अरे 100 घंटे भी कम पड़ जाएंगे पढ़ा के। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और कुछ बातें होंगी तो हम लोग एक लास्ट में सीरीज करेंगे, लंबी सी वीडियो कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी किसी की अगर कुछ पूरी ना हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है वीडियो में बोलना और करना। थैंक यू सो मच।